गायों की महिमा में तो जितना गाया जाए, जितना बताया जाए उतना कम है। एक ऋषि थे, जल में खड़े रह के तपस्या करते थे। खड़े खड़े तपस्या की इतनी सिद्धि हो गई, प्राणायाम की सिद्धि हो गई कि जल में अंदर उतरकर तपस्या करते। प्राणायाम से शरीर को प्राणों को रोक लेते, चढ़ा देते और जल में बैठकर तप करते। एक बार एक मछुआरा आया, मछुआरों ने जाल डाली, जाल में फंसे ऋषि। बोले, अरे बहुत भारी है, लगता है आज बड़ा मछला पकड़ा है, बहुत बड़ा मच्छ आया है जाल में, उठाओ, खींचो 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 खींचो। किनारे पर खड़े एक दो मछुआरे औरों ने उनको भी थोड़ा मदद किया। जब बाहर निकला तो जाल में देखा कि एक ऋषि, वो भी तपस्वी ऋषि, जाल में फंसे। बाप रे बाप रे, अब क्या होगा? अब ऐसा हो गया, अब हमसे हो गया अपराध। वापस जल में डालेंगे तो मरेंगे और निकालेंगे तो मरेंगे, बेच तो सकते नहीं, ये तो ऋषि है। बात पहुंची राजा के पास। राजा आए और राजा ने कहा कि ऋषि मुनि को फ्री कर दो, उन्हें जहां जाना है जाने दो, क्योंकि ऋषि फंसे हैं ना जाल में। ऋषि ने कहा राजा को, राजन, मछुआरों ने मेहनत किया है, जाल में मच्छी आनी चाहिए, उसकी जगह पर मैं फंस गया। पैसों के इच्छुक हैं ये लोग दरिद्र हैं, इसीलिए ये मच्छी का व्यापार करते हैं। मेरे बराबर का मूल्य इसको दे दो, तब मैं फ्री होना चाहूंगा, वरना नहीं। जाल में फंसे रहे, बैठे रहे। अब राजा तो दोनों ओर से फंसा। राजा ने बोला, आपका मूल्य क्या लगाऊं मैं? आप तपस्वी हैं, आप साधन कर रहे हैं, आप गहरे जल में उतर के तप कर रहे हैं, ऐसे किसी ऋषि का मूल्य क्या हो सकता है? किसी ने उनको सलाह दी कि तराजू लाओ, पलड़ा लाओ, एक में ऋषि को बिठाओ, दूसरे में सोना चांदी अनाज जो कुछ तोलना है तोल डालो। ऐसा ही हुआ। एक और पलड़े में ऋषि बैठे और दूसरी ओर सोना चांदी हीरे अनाज सब कुछ तोला गया। ऋषि तुलने को तैयार। राज्य कोष से 1/4 राजा का कोष खाली करके ले आओ। 1/4 राज्य कोष खाली हुआ, पर ऋषि नहीं तुले गए। आधा राज्य कोष खाली करके ले आओ, आधा राज्य कोष खाली हुआ, पर ऋषि नहीं तुले। राजा सिर खुजलाने लगा, जो पूरा राज्य कोष खाली हो गया तो बापड़ो मारू हूं था है, मेरा क्या होगा, राज्य चलेगा कैसे? पर अब ऋषि बैठे थे पलड़े में, अगर तो बिना तुले हुए, क्योंकि मेरे बराबर मूल्य इसको मछुआरों को दो, तब मैं जाल से मुक्त होऊंगा, तब मैं तुम्हें भी मुक्त करूंगा, इनको भी मुक्त करूंगा। पर कितले तोला है? राजा ने फिर भी आदेश दिया, राज्य कोष पूरा खाली करके इस ऋषि को तोल दो। बापड़ा, जितने हीरे चांदी जवाहरात भर भर के सारा पलड़े तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया। ऋषि फिर भी क्या हुआ? नहीं तुले। राजा चरणों पे गिर पड़ा, महाराज इसका उपाय तो आप ही बता सकते हैं, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं। देखिए मेरा सोने का मुकुट है, अगर इससे आप तुल जाते, क्योंकि पूरा राज्य कोष लगा दिया मैंने, अगर आप मेरे मुकुट से तुल जाते हैं तो मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा, आपको समर्पित हो जाऊंगा। आप महान ऋषि हैं और ऐसों के चरणों में अगर पूरा राज्य भी समर्पित कर दिया जाए तो मेरे लिए छोटी बात है, बताइए मुझे क्या करना है? जब नम्रता से राजा हाथ जोड़कर ऋषि को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब ऋषि कहते हैं कि राजन, मेरे मूल्य के बदले में मच्छी मारों को एक सुंदर सी गाय दान कर दो, इससे मैं तुल जाऊं।
ऐसा तपस्वी ऋषि जो पूरे राज्य के कोष से नहीं तुला, वो ऋषि, समझ रहे हो आप उनकी तपस्या क्या होगी, जो राज्य कोष पूरा खाली करने पर भी नहीं तुले। वो ऋषि केवल एक गाय के दान से तुल गए। गायों की बहुत महिमा है।